मैं फख्र से कहता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरीन पुलिस आज पख्तूनख्वा में, और हमने 1.5 साल में वो पुलिस जिसमें 700 पुलिस वाले मर चुके थे 6 सालों में, पुलिस का बुरा हाल था, आज 1.5 सालों में एक जबरदस्त आईजी को लेके आए। उस आईजी ने, नासिर दुरानी आईजी ने पुलिस की इस्लाहत की। उस आईजी को हमने कहा कि किसी किस्म की सियासी मुदाखलत हम नहीं करेंगे, मेरिट के ऊपर काम करो। और आज सुनो जरा, आज क्या हुआ? कल नून लीग का पार्लियामेंट्री लीडर पख्तूनख्वा की असेंबली में सरदार औरंगजेब कहता है कि पख्तूनख्वा की पुलिस पंजाब पुलिस से बहुत बेहतर है। एक तो मेरा कहना है, ये नून लीग का पार्लियामेंट्री लीडर कह रहा है, और वो बेहतर इसलिए है कि एक एफआईआर ना मैंने कभी किसी मुखालिफ के खिलाफ कटवाई, ना किसी चीफ मिनिस्टर ने, ना वजीर ने। उसकी वजह से पुलिस कानून के मुताबिक काम कर रही। यहां पंजाब की तरह नहीं कि जिस तरह इन्होंने मॉडल टाउन में 100 लोगों को गोलियां मारी, 17 लोगों को कत्ल किया। उधर जो गोलियां मारी इस्लामाबाद में 31 को, कभी भी जब आप पुलिस से गलत काम करवाएंगे, वो पुलिस कभी लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों, मैं आपको पंजाब की पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा। जितना मैं इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जितना मैं इमरान खान जितना, दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक, अज मेरा जी कर दे। इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने। तो पंजाब की पुलिस, मोटरवे की पुलिस भी पंजाब की पुलिस है, लेकिन मोटरवे की पुलिस दुनिया की किसी पुलिस का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि मुदाखलत नहीं है, ट्रेनिंग है, तनख्वाहें अच्छी हैं। हम इंशाल्लाह आपको पुलिस ठीक करके दिखाएंगे, और सबसे बड़ी बात, मेरिट लेके आएंगे। पाकिस्तानियों, मेरिट। इमरान खान अपने बेटे को 100 अरब रुपए के फंड पे नहीं बिठाएगा। बेहतरीन पाकिस्तान का माइक्रो फाइनेंस का बैंकर लेके आएंगे, जो कि नौजवानों को कर्जे दे, उनको उनकी मदद करे रोजगार के लिए, गुर्बत कम करे। वो मरियम नवाज शरीफ नहीं कर सकती, वो इंशाल्लाह एक बेहतरीन बैंकर लेके आएंगे जो करेगा। और सुने, हम मुजरिमों को जेलों में डालेंगे, मुजरिमों को जेलों में डालेंगे। ये नहीं करेंगे जो नवाज शरीफ ने किया है कि एक मंशियात फरोश हनीफ अब्बासी, जो मंशियात बेचते हुए पकड़ा गया, उसके ऊपर केस है, उसके ऊपर फर्द जुर्म लग गई है। उसको आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ने 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, जो इस्लामाबाद की मेट्रो का प्रोजेक्ट है, एफडीन अब्बासी को 50 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का सरबरा बना दिया। जिसको जेल में जाना चाहिए, वो 50 अरब रुपए के प्रोजेक्ट पे बैठा। बिल्ली को दूध की हिफाजत करने के लिए बिठा दिया। के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान।
नया बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। नौजवानों फिक्र ना करो, आप मेरी बहनों नौजवानों फिक्र ना करो। आप जानते हैं कि आपको 200 काबिल ईमानदार आदमी चाहिए। सिर्फ अगर आपने नया पाकिस्तान बनाना है, आपको सिर्फ 200 काबिल ईमानदार आदमी बड़े बड़े ओहदों पे चाहिए। ये इतना मुश्किल चीज नहीं है। अगर मैं ये पाकिस्तान से वफादार हूं, मैं अपनी जात के लिए नहीं वजीर आजम बना, मैं अपने पैसे नहीं बनाना चाहता, मैं लंदन में फ्लैट नहीं लेना चाहता, मैं अरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर नहीं भिजवाना चाहता, मैं पावर में आके अपनी बिजनेस नहीं करना चाहता। आप यकीन करें कि पाकिस्तान को ठीक करना कोई मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यह हो सकता है। हमारे से ज्यादा बुरे हालात में कौम अजीम बन चुकी जर्मनी और जापान दूसरी जंग अजीम के बाद एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी। देखते देखते 10 सालों में दोनों इकोनॉमिक जायंट्स बन गए, बड़ी खुशहाल कौमें बन गई। हो सकता है, लेकिन इसके लिए सब कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके लिए हमें कई चीजें करनी पड़ेंगी। हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों, हमें एक सच्ची कौम बनना पड़ेगा। हमें सच बोलना पड़ेगा, अपने किरदार को ठीक करना पड़ेगा। हमें फैसला करना है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर हमने अपनी हालत बदलनी, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और हम अपने माशरे को तब बदलेंगे, हम अपना किरदार बदलें, हम एक सच्ची कौम बने। पाकिस्तानियों में फैसला करें कि हमारी जो वोट है, जेलम के लोगों, यहां बरादरी सिस्टम आपका बहुत है। हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि मैं वोट डालने वक्त ना मैं ये सोचूं कि ये मेरा भाई है, ना मेरा रिश्तेदार है, ना मेरी बरादरी से है, ना इससे मुझे कोई फायदा होगा। मैं सिर्फ एक चीज देखूं कि कौन सा बेहतरीन इंसान है जिसको मैं वोट दे सकूं, जो मेरे मुल्क को ठीक कर सके। जब हम ये सोच लेके आएंगे, जिस दिन हम ये सोच ले आए, हम वोट डालते वक्त ये सोचें कि मैं ये वोट डाल रहा हूं, मैं ये वोट डाल रहा हूं, ये जिसको मैं वोट डाल रहा हूं, क्या इसका किरदार ठीक है? क्या ये ईमानदार है? क्या ये खुद गर्ज तो नहीं है? क्या ये मुजरिम तो नहीं है? हां, मेरा दोस्त होगा, मेरा रिश्तेदार होगा, मेरी बरादरी से होगा, लेकिन क्या ये मुस्तहिक है मेरी वोट लेने के लिए? पाकिस्तानियों, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें ये बरादरी के बुत तोड़ने पड़ेंगे। हमें फैसला करना पड़ेगा कि ये दोस्तियां एक तरफ, मुल्क एक तरफ। मुल्क ठीक करना है तो हमने अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी बात मेरे पाकिस्तानियों, हमें जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला करना पड़ेगा। तो मैं अब आपको बताने लगा हूं, आपने मेरे बात बताना है। सबसे पहले अब आप सबने जवाब देना है। आपसे मैं सवाल पूछूंगा, क्या आगे से आपने ये देखा कि कोई मुल्क का पैसा करप्शन में चोरी कर रहा है? क्या आप उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें। आप एहतजाज करेंगे क्या? दूसरा, क्या अगर आपको यह पता चला कि किसी ने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके, यानी कि पैसा चोरी से बाहर के बैंकों में भिजवाया, आप एहतजाज करेंगे? क्या आपको अगर यह पता चला
कि आपका सरबराह आपसे तो टैक्स ले रहा है, खुद टैक्स नहीं दे रहा, आप एहतजाज करेंगे? क्या आपको जब यह पता चला कि आपका प्राइम मिनिस्टर 5 करोड़ रुपए की घड़ी पहनता है और 5,000 रुपया टैक्स देता है, आप एहतजाज करेंगे? अभी मैं खत्म नहीं हुआ। अगर सुने जरा मेरी बात, अगर पुलिस के अगर किसी के ऊपर झूठा केस करके थाने में डाला, जब आपको पता है कि इंतकामी कार्रवाई की गई किसी इंसान से, क्या आप उसके बाद पुलिस स्टेशन का घेराव करोगे? मेरे नौजवानों, ये आपने इसलिए करना है। देखें, हम सामने देखते हैं एक आदमी के ऊपर झूठा केस करके उसको पुलिस स्टेशन ले गए, हम सबको पता है, हम चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो कोई और है। ये याद रखो कि आज कोई और है, कल आपकी बारी आ सकती है, आपको कोई बचाएगा नहीं जब आपकी बारी आएगी। पाकिस्तानियों, आपने देखा होगा एक सूखा सा चीता और 100 हिरन खड़े हैं, वो चीता जाके हिरन को पकड़ लेता है, बाकी सारे हिरन अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। अगर वही हिरन, अगर 100 हिरन इकट्ठे होके चीते के सामने खड़े हो जाएं, चीता भाग जाएगा, चीता भाग जाएगा, भेड़िया भाग जाएगा। तो मेरी जवाब दो कि आगे से किसी भेड़िए ने आपके जेलम के गांव में किसी आम इंसान के खिलाफ झूठी कार्रवाई की थाने में, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे उस इंसान की और उसके साथ खड़े होंगे? फिर से बताओ, खड़े होंगे? इमरान खान को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। आपको पता है ना, मैं इश्तिहारी हूं। अब बताओ, मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूं, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि वो लोग, वो प्राइम मिनिस्टर जो धांधली करके आया, वो प्राइम मिनिस्टर जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसने टैक्स की चोरी की, जिसने करप्शन की, जिसने लोगों को कत्ल करवाया, क्या वो इमरान खान को जेल में भिजवा सकता है? बताओ ना, भिजवा सकता है? तो पाकिस्तानियों, देखो, अल्लाह ने हमारे पे जहाद फर्ज क्यों की है? क्या जहाद से आप अल्लाह को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं? नहीं। अल्लाह ने हमें जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े होने का इसलिए कहा है कि जब आप जालिम के सामने खड़े होते हैं तो अपना फायदा करवाते हैं। हम अब तक, पाकिस्तानियों, हम अब तक जुल्म के सामने सजदे करते रहे हैं, हम जालिम के सामने झुकते रहे हैं, हम अपने सामने जुल्म और नाइंसाफी देखते रहे हैं और हमने कुछ नहीं किया। मैं आज आपसे पूछता हूं, अगर नया पाकिस्तान बनाना है, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, आपके आगे हूंगा। क्या जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला आप मेरे साथ मिलकर करेंगे? डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान। अगर आप तैयार हैं, मेरा ये फैसला है पाकिस्तानियों, जब तक मेरे में जान है, जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने इन फिरौनों का मुकाबला करना है। मैंने जरदारी और शरीफ की पार्टनरशिप
तोड़ के रहनी है। मैं इंशाल्लाह सिंध भी जाऊंगा और पंजाब में भी नवाज शरीफ का मुकाबला करूंगा, जब तक कि हम इनके जुल्म के निजाम को नहीं खत्म करते, और जब तक जो इन्होंने 2013 के इलेक्शन में धांधली की, लॉब का मैंडेट चोरी किया, जब तक हम इसको बेनकाब नहीं करते, इमरान खान का धरना खत्म नहीं होने लगा। 94 दिन हो गए, 94 दिन से ना मैं कहीं शादी पे गया, ना किसी फौतगी पे गया, ना किसी खाने पे गया, बच्चों को मैं नहीं मिला। लेकिन मैं पाकिस्तानियों आपसे वादा करता हूं कि अगले 90 दिन में तैयार हूं धरना देने के लिए, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। हम अपने सारे छोटे किसानों के साथ खड़े होंगे। मैं किसानों, आजकल जो आपके हालात हैं, आपके खर्चे कितने हैं, आपकी आमदनी कितनी, आपको कीमत क्या मिल रही है अपनी पैदावार की, अगर आपने इंसाफ आपको चाहिए तो 30 तारीख को मेरे साथ इस्लामाबाद पहुंचना। मेरे मजदूरों, पाकिस्तान के मजदूरों, जो जुल्म आपके ऊपर होते रहे, अब एक ही तरीका इंसाफ लेने का, मेरे साथ इस्लामाबाद पहुंचना 30 तारीख को। मैं आपकी इंतजार करूंगा। और वो पाकिस्तानी जो तनख्वाहदार हैं, जो क्लार्क हैं, जो बैंकों में काम करते हैं, जो सरकारी नौकर हैं, जिनकी तनख्वाहों में गुजारा नहीं हो रहा, जो बिजली के बिल नहीं दे सकते, जो बिजली के बिल नहीं दे सकते इसलिए कि सारी बिजली की चोरी की कीमत, बिजली की करप्शन की कीमत पाकिस्तानी कौम महंगाई से देती है। मैं सबको कहता हूं कि मेरे पास इस्लामाबाद 30 तारीख को पहुंचना, उधर इंसाफ मिलेगा। हम खड़े होकर इंसाफ लेंगे। मैंने तो अपना बिजली का बिल जला दिया, मेरी तो बिजली कट गई है, मेरी बिजली कट गई है। मोमबत्ती में गुजारा होता है, यूपीएस भी नहीं काम करता, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मेरा ये एहतजाज है। मैं वो काम कर रहा हूं। मैं हर उस पाकिस्तानी के साथ खड़ा हूं जो बेचारा आज बिजली का बिल नहीं दे सकता, क्योंकि चोरी कोई करता है, कीमत बेचारी गरीब अवाम देती है। मैं उनके साथ आज खड़ा हूं। जब आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी, सुकून की शान, बनेगा नया पाकिस्तान। अच्छा, अब ये जरा सुने, मेरे पास ये कागज है। इस कागज में मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। गौर से सुने इस कागज में क्या लिखा है। मियां साहब घबरा गए हैं 30 का सुन के। पहले तो मेरे ऊपर मुझे इश्तिहारी करा दिया है वारंट अरेस्ट के, लेकिन और भी कुछ किया। जब हमारा धरना शुरू हुआ तो आईबी कहते हैं, इंटरनेशनल आईबी को कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। सुने जरा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका बजट है 20 करोड़ रुपया। 20 करोड़ रुपया उसका बजट है। मेरे पास ये कागज है। इन्होंने हमारे धरने से डर के आईबी को 270 करोड़ रुपया दिया धरने को फेल करने के लिए। 270 करोड़ रुपया। ये किसका पैसा है? पाकिस्तानी बताओ, ये किसका पैसा है? 270 करोड़ रुपया आपका पैसा है।
पैसा आपका, पैसा आपका, और मियां साहब अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। और ये 270 करोड़ रुपए से क्या किया? सहाफियों को, कॉलमनिस्ट के जमीन खरीदने की कोशिश की गई, तज्जिया निगारों के जमीरों को खरीदने की कोशिश की गई, टीवी एंकर्स के जमीरों की बोली लगाई गई। अब मुझे नहीं पता कितने बिके, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 270 करोड़ रुपया आईबी को दिया गया हमारे धरने को फेल करने के लिए, और अब मजीद और पैसा दिया जा रहा है। 30 से डर के तैयारियां हो रही हैं, और पैसा दिया जा रहा है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि आपका पैसा इश्तिहारों पे कितना खर्च हो रहा है हर महीने। पहले साल के अंदर 10 अरब रुपया खर्च हुआ। 10 अरब रुपया आपका इश्तिहारों पे खर्च हुआ। मीडिया हाउसेस को पैसा दिलवाया गया उनके जमीन खरीदने पे। और अब जैसे 30 के करीब आ रही है, महीने का 3 अरब रुपया इश्तिहारों पे लगाया जा रहा है। आपका पैसा लगाया जा रहा है, अपनी जेब से नहीं लगा रहे, आपका पैसा लगाया जा रहा है। सुन लो सारो मेरे प्यारो, तब्दीली आ गई है यारो, अपनी किस्मत आप संवारो, तब्दीली आ गई है यारो। बहुत हो चुकी बेईमानी, बहुत हो चुकी मनमानी, गैस बिजली और पानी की परेशानी। पाकिस्तानियों, क्या आप जानते हैं कि हर महीने आपके बिजली के बिल से टीवी के लिए 35 रुपया कटता है। साल का 10 अरब रुपया बनता है। ये आपका पैसा है। ये किधर जाता है हमें किसी को नहीं पता। लेकिन मैं अब आपसे फिर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आगे से पाकिस्तानियों, क्या आगे से आप अपने हुक्मरानों से सवाल करेंगे कि आपका टैक्स का पैसा किधर खर्च हो रहा है? करेंगे? हाथ खड़े करो, करोगे? देखिए बात सुने, अगर आप अपने टैक्स के पैसे की रखवाली नहीं करेंगे, वो टैक्स चोरी होगा, वो करप्शन में जाएगा, वो इनकी जेबों में जाएगा, ये अपनी आशियों पे खर्च करेंगे। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं, इंशाअल्लाह। मैं आखिरी में 2 बातें कर रहा हूं, ये गौर से सुने। मैं जब आपको कहता हूं कि हमारा मुल्क एक अमीर मुल्क है, मैं आपको ये इंशाअल्लाह एक दिन साबित करके दिखाऊंगा। देखें, पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको पता है कि उनका टैक्स उन पे खर्च नहीं होता, उनकी तालीम पे, उनके सेहत पे, उनके इलाज पे, उनके रोजगार पे, उनको इंसाफ देने पे वो खर्च होता है। रायविंड बादशाह नवाज शरीफ मुगल आजम के ऊपर 50 करोड़ रुपया सिर्फ इनकी पुलिस का खर्चा है। वो खर्च होता है गवर्नर हाउसेस पे। इतने बड़े गवर्नर हाउस में एक आदमी रहता है आपके पैसे पे। वो खर्च होता है नवाज शरीफ के बैरून मुल्क दौरों पे, करोड़ों रुपया ये खर्च करता है आपका। तो अगर पाकिस्तानियों आप इनसे नहीं पूछेंगे कि आपका पैसा किधर जा रहा है, मुझे बताएं और कौन पूछेगा? तो मैं आज आपको ये साबित आपके सामने कहता हूं, मैं साबित करूंगा कि जिस दिन हमने ये लोगों का टैक्स का पैसा लोगों पे खर्च किया, मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि हम इतना पैसा पाकिस्तानियों से इकट्ठा करेंगे, ना हमें कर्जे लेने पड़ेंगे, ना भीख मांगनी पड़ेगी, ना अपने आप को जलील करना पड़ेगा, ना किसी सुपर पावर के सामने झुकना पड़ेगा। एक इंशाल्लाह खुददार कौम आपको बन के दिखाएंगे। यही पाकिस्तान एक खुददार कौम बनेगी। हम पैसा इकट्ठा करेंगे
अपने लोगों पे खर्च करने का, तालीम पे, सेहत पे। इसी पाकिस्तान को मैं इंशाल्लाह आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये वो पाकिस्तान बनेगा जब एक दिन इंशाल्लाह लोग बाहर से पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। आखिर में मैं झेलम के लोगों आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी बहनों का खास तौर पे इतनी तादाद में आप निकली, आपका शुक्रिया। नौजवानों आपका शुक्रिया। मेरा आखिर में आपसे एक चीज कहना, मैं जाने से पहले कहता हूं कि देखो मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जब भी कोई इंसान बड़ा काम करने जाता है, दुनिया कहती है नामुमकिन है, दुनिया हमेशा कहती है नामुमकिन है। मेरा जिंदगी का तजर्बा है, अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी, वो जो चाहे वो कर सकता है। शर्त यह है कि वो हार ना माने। जब तक इंसान हार नहीं मानता, हार से सीखता है, कोई भी काम कर सकता है। नया पाकिस्तान बनाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह जिस दिन हम इकट्ठे हो गए, अवाम और हुकूमत एक बन गई, हमने फैसला कर लिया कि हमने अपने आप को बदलना और एक अजीम कौम बनना है। हमने फैसला कर लिया कि हम एक सच्ची कौम बनेंगे, दुनिया में मानेगी। जिधर पाकिस्तानी जाएंगे कहेंगे कि ये सच बोलने वाले लोग हैं। जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया, अल्लाह की बरकत इस मुल्क पे आएगी। जिस दिन हमने एक फैसला कर लिया कि सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनेगी एक मकसद के लिए कि 11 करोड़ पाकिस्तानी जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, हमने उनको गुर्बत की लकीर से कैसे ऊपर लेके आना है, उनके गुर्बत से कैसे निकालना है। जिस दिन हमने 11 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालने की कोशिश की, सारी पॉलिसीज उनके लिए बनाई, अमीर लोगों के लिए नहीं, गरीब लोगों के लिए बनाई। आप देखना कि अल्लाह की बरकत इस मुल्क पे आएगी। अल्लाह ने इस मुल्क को इतना कुछ दिया, ज़रख़े ज़मीन या सोना और तांबे के ज़ख़ीरे अल्लाह ने दिए। सिर्फ हमने एक अदल और इंसाफ का निज़ाम लेके आना है एक अजीम मुल्क बनने के लिए। झेलम के लोगों, दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का खिताब आप मुलाहिजा कर रहे थे। इमरान खान रवाना हो गए जलसेगाह से और उन्होंने एक दफा फिर अपने इस मौके पर इरादा किया है कि तहकीकात, धांधली की तहकीकात जब तक नहीं होंगी जब तक धरना जारी रहेगा। और 30 नवंबर को उन्होंने एक दफा फिर दावत दी अवाम को और उन्होंने कहा है कि झेलम के अवाम भी 30 नवंबर के जलसे में शिरकत करने के लिए पहुंचे और 30 नवंबर का जलसा तारीख का रुख मोड़ देगा। इमरान खान ने अपने खिताब में मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गुज़श्ता अदवार में होने वाली करप्शन और दूसरी बेज़ाब्तगियों का भी उन्होंने उसका इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिंध भी वो आ रहे हैं, सिंध के अवाम के साथ हैं। जी हाँ, उनका ये भी कहना था कि अगले 90 दिन के लिए भी धरना देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने 30 नवंबर को ये अवाम से कहा कि वो इस्लामाबाद पहुंचे, मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो 30 नवंबर को आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। उनका ये भी कहना था कि मैंने बिल जला दिया है, बिजली कट गई है और मेरा गुजारा मोमबत्ती पर हो रहा है। कलमकारों, तजियाकारों और एंकर्स पर्सन्स को भी खरीदने की कोशिश की गई है। पहले साल इश्तिहारों पर अवाम के 10 अरब रुपए खर्च किए गए। मीडिया हाउसेस के जमीन खरीदने के लिए भी पैसा लगाया गया। टैक्स का पैसा कहां खर्च हो रहा है, अवाम सवाल करें। आप देख सकते हैं इस वक्त इमरान खान जलसागाह से रवाना हो चुके हैं काफिले की सूरत में और आप ये देख रहे हैं कि इमरान खान का काफिला अब रवा दवा है वापस बनीगाला की जानिब। साहिवाल के बाद आज था ये जलसा जहां पर जेलों में आज सियासी कुव्वत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुजाहरा किया गया और काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर भी कारकुनान